जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए एक हलवा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको करने के बाद आप ऐसे ही बोलोगे लास्ट में, सर ये तो हलवा क्वेश्चन था और देखने में कितना कठिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहा था। तो बच्चों हर क्वेश्चन हलवा ही होता है, जब आप करते हो ना उसको हल सही तरीके से तो वो हलवा ही लगता है। अगर आप गलत तरीके से करोगे ना हल तो वो गलती होगा। जैसे जब आप हलवा बनाते हो, अगर मान लो उसमें नमक डाल दो चीनी की जगह तो वो कड़वा लगेगा, और अगर मान लो चीनी की जगह चीनी डालोगे, आपको पता है चीनी डालनी इसके अंदर, तो आपका हलवा बहुत ही शानदार बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन भी क्या बोलता है, जब आपको कंसेप्ट पता है कि इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा, मतलब आंसर भी सही आएगा। और अगर मान लो आपको कंसेप्ट नहीं पता, आप ऐसे हल कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ये तो 100% है। तो बच्चों बिना देरी के इसको हल कर दे। अब देखो क्वेश्चन है 7 भागे 7, मतलब सभी के साथ भागना है। क्वेश्चन तो बोल रहा है सर जी भागना है 7 के साथ, मतलब 7 ही 7 लिखा हुआ तो 7 ही 7 भागना है, तो इसको दौड़ा के मतलब भगा भगा के हल करेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर क्या नहीं होगा, एक तो कभी नहीं होगा उत्तर, और आप उत्तर क्या दोगे, एक दोगे। और एक बात और, थंबनेल को देख के आप इसका उत्तर पहले दे देना, ठीक है, कमेंट में। तो अब आ जाओ आगे, बच्चों इसको हल करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है 7 भागे 7। अब देखो इसको हल करते हैं। पहले गलत तरीका बता दो, बच्चे क्या करेंगे, देखो बच्चे करेंगे 7 को 7 से भागे, तो 7 को 7 से भागा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भागा आएगा तो गुणा में बदलेंगे इसको, तो क्या आएगा, देखो इधर भागा के आगे अगर मान लो b लिखा हुआ है तो वे 1/b हो जाएगा। कैसे होगा देखना अभी। और जब भागा को गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है, 1/b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भागा देर का आगे तो 1/7 हो जाएगा, मतलब उल्टा करके लटका देंगे साले को। अब आगे भागा देर का भाग लिख देते हैं 7, फिर इस भागों को चेंज करते हैं अगले वाले को, गुणा 1/7 आएगा, नहीं आएगा बच्चों। कैसे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप ऐसे। अब देखो क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे काट देते 7 एकम 7, इसको इससे 7 एकम 7, इस वाले को 7 एकम 7। इधर तो आ गया बाएं तरफ तो 1 गुणे 1 मतलब 1, फिर भागे 1 गुणे 1 मतलब 1, तो इसको सीधा लिख देता हूँ, साला टेढ़ा हो गया है, 1 भागे 1 आ गया, मतलब केक आ गया सर जी। तो मज़ा आ गया ना केक खाने में, भी केक भी खाएंगे साथ साथ। अब देखो इसका हलवा बनाते हैं। 1 को 1 से भागा करोगे तो 1 आएगा। बच्चों आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, और ये गलत तरीका आपका, क्योंकि जब आप हलवे के अंदर आप नमक डाल दोगे तो वो गलत ही बनेगा ना। उसी प्रकार मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप गलत कंसेप्ट के साथ हल करोगे, और आपको अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो आपका आंसर 100% गलत आएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट से हल करते हैं, इसके अंदर कंसेप्ट क्या लगेगा देखो आगे। तो बच्चों मैंने उसको मिटा दिया है, ठीक है। अब देखो इसका सही तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ, जब भी भागा आता है ना उसके आगे कोई भी संख्या आ जाए, मान लो b आ गई, ठीक है, संख्या, तो वो क्या होती है, जब गुणा में बदलती है ना, मतलब भागों को गुणा में बदलते हैं ना, तब क्या होता है बच्चों, ये b है ना, ये बट्टी में चला जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, 1/b मतलब 1/b हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई स्टार लगा के लिख लेना, ये पहले इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। 7 दे रखा है, अब 7 के आगे कितने भाग दे रखे, कितने भी हो उसको उल्टा करके लिखना आगे वाली संख्या को, ठीक है। देखो पहली संख्या को लिख दो 7 को ऐसा का ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक भागा है, इसको बदलो किसमें, गुणा में। इधर देखो साइड में गुणा लिख दो यहाँ पे। फिर क्या करना है, ये 7 है ना, इस 7 को उल्टा करके लटका दो ऐसे। आगे देखो यहाँ पे 1/b लिखा है ना आपने, उसी तरह 1/7 आ जाएगा, मतलब 1/7। भाग दे रखा है, ये भाग है, इसको गुणा में बदलो, फिर क्या आ जाएगा 1/7 मतलब 1/7। फिर भाग है, गुणा में बदल दो इसको, फिर 1/7 मतलब 1/7 मतलब 1/7 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके। अब देखो अब आता है असली मजा। तो और एक बात याद रखना, जब भी किसी संख्या के नीचे एक संख्या कुछ भी ना हो ना, ऐसा कैसा लिखा हो संख्या, तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे हल करते हैं इसको, आटा पीटी करते हैं इसकी। देखो आगे बच्चों, जब ऊपर गुणा हो नीचे भी गुणा हो तो आप
काट सकते हो संख्याओं को। 7 एकम 7, इससे काट दो। 7 एकम 7, 1 से काट दो, मतलब 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 1 जा 7। ये नहीं कटेगा, मैं तो बता रहा हूँ आप। अब देखो आगे इसको हल करते हैं। तो बच्चों जो बच गया उसे लिख दो। ऊपर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 आ गया, नीचे 1 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, इसको गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 को 4 बार गुणा करोगे 1 बटे 1 को 1 से गुणा करो 1 को 7 से गुणा करो 7 को 7 से गुणा करो 49, 1 बटे 49 आपका सही आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हल होता है क्वेश्चन। आपको जब कंसेप्ट पता है ना तो आप कैसे भी हल कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों अब देखो ये समझ में आया नहीं आया, आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, नहीं आया तो आगे चलते हैं। आगे भी ऐसा क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है। तो आ जाओ आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, तो देखो यहाँ पे 8 भागे 8 भागे 8 भागे 8 दे रखा है, 4 8 दे रखा है और 3 भाग है। तो इसको हल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो क्या करना है, पहले साइड में लिख देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट बात। भाग के आगे कोई भी संख्या आ जाए, मान लो, देखो अच्छे तरीके से लिख देता हूँ इसको। भाग के आगे संख्या आ जाए, मान लो सी आ जाए, तो वो क्या होगी 1/c हो जाएगी, ठीक है। और भागों को किस में चेंज करेंगे, गुणा में, भागों को गुणा में बदलेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, मैं लिख रहा हूँ 3 से 4 बार लिखूँगा, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब देखो आगे 8 है पहले संख्या, इसको लिख दो 8। अब भाग को गुणा में बदलो तो क्या होगा 1/c, मतलब 1/8 हो जाएगा। तो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी। फिर भाग है आगे, ये रहा, इसको गुणा में बदल दो बच्चों। फिर क्या करना है, इस संख्या को उल्टा करके लटकाना है, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर भाग दे रखा है, गुणा में बदल दो, फिर 1/8 कर दो। समझ में आ गया सबके। अब देखो आगे इसको हल करते हैं। तो बच्चों काटा पीटी करनी है इसको, इसके अंदर काटा पीटी करनी है। देखो 8 एकम 8, इससे काट दो, इसको 8 को काट दो 8 एकम 8 से, और इसके बट्टे में 1 तो लगाना है, ठीक है। किसी भी संख्या के बट्टे में कोई भी संख्या नहीं हो तो क्या करना है, आपको 1 लगा देना है आंखें बंद करके, ठीक है। जब भी कोई संख्या होती है ना, उसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 तो होता है, ठीक है। अब देखो आगे इसको लिख देते हैं सब साफ तरीके से। तो ऊपर आ जाएगा 1 गुणे 1, फिर गुणे 1, फिर गुणे 1, बट्टे में आ जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है बच्चों। ये अच्छे से समझ में आ जाएगा अब आपके। तो यहाँ पे बराबर लगा दो। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो बच्चों आगे क्या होगा, देखो अब इसको गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा करो 1, फिर 1 को 1 से गुणा करो 1, फिर 1 को 1 से गुणा करो 1, ऊपर आ गया 1, ठीक है। और बट्टे की लाइन खींच दो यहाँ पे। अब इसको गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करो 1 को 8 से गुणा करो 8 को 8 से गुणा करो 64, मतलब 64 इसका आंसर आ गया। 1/64 इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है बच्चों। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो बच्चों, 1/8 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो इसका उत्तर। क्या, 1/8 का होल स्क्वायर, 1/8 की घात 2 कर सकते हो, ठीक है। क्यों कर सकते हो, क्योंकि 8 को 2 बार लिखा है यहाँ पे। अब 1 को तो कितनी बार लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1/8 की घात 2 भी कर सकते हो, और यहाँ पे आगे और भी कर सकते हो, 1/2 की घात 3 भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत अलग अलग तरीके हैं इसके आंसर के। अगर ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, अगर 1/2 की घात 3 आ जाए, अगर 1/8 की घात 2 आ जाए, सॉरी 3 नहीं, 1/2 की घात 5 आ जाए, ठीक है, 6 आ जाए, तब 1/8 की घात 2 आ जाए तब, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो उसको ज़रूर हल करना, कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ आगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है और चिन्ह वही है,
और वही उसी तरीके से करना है, उसी कंसेप्ट से करना है आपको इस क्वेश्चन को हल। तो बच्चों देखता हूँ कौन कौन कमेंट में इसका सही आंसर देता है। अगर आपका गलत आंसर भी आ रहा है, मतलब गलत उत्तर भी आ रहा है, तो गलत भी उत्तर दो। क्यों? क्योंकि जब आप गलत उत्तर दोगे ना, आपका गलत आएगा उत्तर, फिर मैं कराऊंगा ना, तब आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पहली बार कोशिश नहीं करोगे तो मैं डायरेक्ट समझाऊंगा ना, तो आपके समझ में तो आ जाएगा, पर तो लंबे समय तक आपके दिमाग में फिट नहीं रहेगा। अगर मान लो आप अभी सोल्व कर रहे हो, गलत हो गया, फिर मेल कराऊंगा, फिर अच्छे से समझ में आएगा और वो लंबे समय तक भी याद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब के लिए टाटा, बाय बाय।